बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स। देखो प्रश्नावली 5.2 है, जिसमें पहले टॉपिक में कुछ डिब्बे बने हुए हैं और उन डिब्बों में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनका मान ज्ञात करना है। कैसे, वो देखो। तो उसमें हर एक जगह केवल यही फॉर्मूला लगना है, एन व पद। एन व पद जो फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, जहां जहां ए एन क्या है, एन व पद है, एन व पद। इसके बाद एन पदों की संख्या, डी क्या है, सार्वंतर, जो कि ज्ञात करना अपन ने पीछे समझ ही लिया था कि जो प्रथम पद होता है वो, जैसे ए क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद। तो पहले नंबर जो सीरीज में लिखा रहता है वो ए कहलाता है। सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता, दूसरे में से पहला घटा देते थे। ठीक, अब चलो पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक क्या कह रहा है, देखो डिब्बे में लिखा हुआ है कि ए बराबर है 7 और डी का मान क्या दिया गया, 3, एन का मान है 8 और ए एन का मान तुम्हें रिक्त स्थान दिया गया, मतलब कि इसको ज्ञात करना है। चलो आगे करते हैं। तो कोनो भी चार में से ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला अपन हर टाइम यही लगाएंगे। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान क्या है पता नहीं है, पर एन का मान तो पता है 8 है, बराबर ए का मान 7 है प्लस एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान क्या है 3 है। चलो आगे करते हैं। ए 8 बराबर 7 प्लस 7 बचेंगे यहाँ, 8 में से 1 गया 7, गुणा में 3। तो ए 8 का मान क्या आ गया, 7 प्लस 21। 21 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 8 बराबर 28। यही तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर। चलो दूसरा नंबर क्या है, समझो। दूसरा नंबर लिखा है कि ए बराबर -18, डी बराबर रिक्त स्थान है, पता नहीं क्या है। इसके बाद एन का मान 10 है और ए एन का मान 0 है। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान क्या है 0, बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान क्या है ज्ञात करना है, तो डी ज्यों का था। इसके बाद ये 18 का के माइनस के इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 0 प्लस 18 बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और डी ज्यों की तो। इसके बाद 18 में 0 जुड़ेगा तो 18 ही आएगा, बराबर में 9 डी। 9 का है गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो 18/9 क्या किया अपन ने, डी। इसको बटे में ले गए क्योंकि यहाँ गुणा में था डी के, तो 9 दूना 18, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है, देखो थोड़ा रुकेंगे, दूसरे टॉपिक की हो गया, तीसरे नंबर टॉपिक पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर, पहले का थर्ड नंबर चल रहा है, जिसमें ए का मान तो कुछ पता ही नहीं है, रिक्त स्थान दिया है। डी का मान क्या है, डी का मान -3 है और एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एन व पद का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान -5, ए का मान तो पता नहीं है, प्लस एन का मान 18 -1 और डी का मान -3, तो गुणा लगा के लिखेंगे -3। इसके बाद -5 बराबर ए प्लस और माइनस होगा, तो कितने बचेंगे, घटाने पर 17 गुणा में 3। इसके बाद -5 बराबर ए -17 51 का किए माइनस के इस साइड जाके प्लस की, तो -5
प्लस के इक्यावन बराबर में ए। ये दोनों घटाएंगे तो क्या बचेंगे, देखो 46 बचेगा, जो कि ए बराबर आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं चौथे नंबर टॉपिक की ओर। तो पहले का चौथा नंबर, तो देखो चौथा नंबर क्या दिया गया है, ए का मान इनटू में दिया गया है 18.9। इसके बाद डी का मान 2.5 और एन का मान तो पता नहीं है, पर डी का मान सॉरी ए एन का मान कितना है 3.6। तो क्या करेंगे कि ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान क्या है 3.6 बराबर ए का मान माइनस के 18.9 प्लस एन का मान पता नहीं है -1, डी का मान कितना है 2.5। आगे क्या करेंगे, देखो 18.9 क्या किए माइनस के इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, 3.6 प्लस के 18.9 बराबर क्या आ गया, एन ऐसा लिख लो एन माइनस 1 और 2.5 जी का में है गुणा में है। ओके, इसके पश्चात क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5 हंसलागी 1 सो 9, 9 3 12 की 2 हंसलागी 1 सो 2। ठीक, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव बराबर एन माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 2.5 जी का में गुणा में इस जाके भाग में, तो क्या आ जाएगा 22.5 बटे में क्या आ जाएगा 2.5 बराबर में एन माइनस 1। ओके, देखो ध्यान से देखना, एक अंक बाद यहाँ है एक अंक बाद यहाँ है, तो मैंने यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा और यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा। क्या आ गया 2250 बटे में 250 बराबर में क्या आ जाएगा एन माइनस 1। क्या करते हैं 0 से 0 काट देते हैं, 5 से और काट दो तो 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पचम 25 बचते में 5 एकम 5। ओके, इसके बाद क्या करें 45 बटा 5 बचा बराबर में क्या आ गया एन माइनस 1। 5 से फिर काट दो तो 5 नाम 45, क्या बचा एन माइनस 1। 9 एक का है प्लस का सॉरी माइनस का, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा तो 9 प्लस 1 बराबर एन। एन का मान कितना हो गया 10 हो गया, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे साथ हो, पहले का पांचवा करते हैं, पहले का पांचवा। ठीक, तो पहले का पांचवा भी दशमलव में दिया गया, पर घबराने की कोई बात नहीं, अपन के लिए सब आसान है। 3.5। इसके बाद डी का मान 0 है, एन का मान 105 है और ए एन का पता नहीं है क्या है। ठीक, तो ए एन को रिक्त स्थान दिया है तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन का तो मान पता ही नहीं है, ए का मान क्या है 3.5 प्लस एन का मान 105 माइनस 1, डी का मान क्या है 0। क्या आ जाएगा ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 बचेंगे, जो घट के गुणा कर देंगे 0 से, 0 का गुणा करेंगे 104 में तो हमेशा क्या आएगा 3.5 प्लस 104 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 आता है, तो 0 में इसे जोड़ दो तो ए एन बराबर, इसे जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3.5 ही आएंगे। ओके, अब अगला टॉपिक, चलो दूसरा नंबर समझो। दूसरे नंबर में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब कि उसका हल दीजिए और साथ में कौन सा विकल्प सही है वो बताइए। तो इसने देखो दूसरे का पहला करते हैं, दूसरे का पहला इसने एपी क्या लिख के दी है, ध्यान से देखने का। इन्होंने एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या दी है, देखो इन्होंने दी है 10 फिर 7 फिर 4 फिर डॉट 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 का 30वां पद, 30वां पद वा पद, तो अपन क्या लिखते हैं एन वा पद मतलब कि 30वां पद। अब 30वां पद मतलब कि 30 पद, मतलब कि एन कितना है 30 है। ठीक, अब ए एन पता ही नहीं है क्या है,
तीसरे नंबर पे क्या है, 30वें नंबर पे तो पता नहीं है, 3 तो दिए गए हैं और दिए नहीं गए, तो वो तो पता करना है। तो 30 नंबर पे कौन सा पद आएगा वो पता करना है अपन को। तो अपन प्रथम पद कहाँ से ज्ञात करते हैं, ए का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद कहाँ से ज्ञात करते हैं, पहला नंबर जो होता है वो प्रथम पद होता है। सार्वंतर कहाँ से ज्ञात करते हैं, सार्वंतर तो ये क्या दिए गए हैं तुम्हें, A1 A2 A3 इस प्रकार से दिए गए, जिसमें सार्वंतर ज्ञात करने के लिए A2 में से A1 घटा दो तो A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस 10, कौन बड़ा, माइनस का बड़ा है, तो D बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। इतना समझ में आए। इसके बाद जो ज्ञात नहीं है उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला किसका, nवें पद का। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, तो ए एन का मान पता नहीं है पर एन का मान तो पता होगा 30 है, बराबर ए का मान क्या है 10 है, प्लस एन का मान 30 है, माइनस 1 डी का मान -3 है, तो गुणा में लिखेंगे -3 को, तो ए 30 बराबर क्या 10 प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस 29 आ जाएंगे, गुणा 3, तो ए 30 बराबर 10 माइनस 29 दिया 87, 87 में से 10 चले जाए तो कितने बचना है, तो ए 30 कितना बचेगा माइनस का 77, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। तो जो एपी का 30वें नंबर पे पद लिखा होगा वो क्या होगा, -77 होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो दूसरे का दूसरा करते हैं। दूसरे का कौन सा कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं। क्या लिखा है दूसरा, लिखा हुआ है एपी बराबर दी गई है, क्या दी गई है -3 -1/2 2 डॉट डॉट का क्या 11वां पद। तो हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि बा पद लिखा आ जाए तो एन का मान है 11 और ए 11 तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि 11वां पद आ जाए, 10वां पद आ जाए, 15वां पद आ जाए तो ए, और जितना वा पद है तो 15 लिखा तो 15, 11 लिखा तो 11, तो इतना रहता है एन, तो एन का मान 11, ए 11 पता नहीं है। ठीक है, अब प्रथम पद और सावंतर यहां से ज्ञात करेंगे हमेशा के लिए। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, ए बराबर -3 पहला नंबर, और सार्वंतर जो कि डी बराबर होता है, तो डी बराबर इसमें से इसे घटाओ, मतलब A1 में से A2 में से A1 घटाना होता है, तो A2 में से A1 घटा देते हैं, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो A2 क्या है माइनस का 1/2, एक माइनस जे है, एक माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस, A1 का मान क्या है 3, नहीं आया समझ में। देखो A2 का मान ज्यों का था जो लिखा है सेम लिख दिया, पर एक माइनस यहाँ है और एक A1 में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक सूत्र का एक इसका सूत्र प्लस हो जाएगा, और 3 जोगे तो इसके बटे मानेंगे एक, तेरे गुणा कर दो, डी बराबर क्या हो जाएगा, एक एकम 1 2 3 6 बटा में क्या आ जाएगा 2 एकम 2 बराबर घटा दो, तो कैसे जो प्लस को है जो माइनस को है, प्लस को बड़ा है तो प्लस के बचेंगे, 6 में से 1 गया 5 बटा में 2। ओके, अब क्या करेंगे समझो। अब डी का पता है, ए का पता है, बस ए 11 का पता नहीं है, एन का पता है, तो अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए एन वाला, ए प्लस एन -1 और डी, ए एन का मान क्या है 11 बराबर ए का मान -3 प्लस एन का मान 11 -1, डी का मान जे लिखा पूरा, तो 5/2। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो A11 बराबर -3 प्लस ये क्या हो जाएंगे 10 गुणा में 5/2, 2 से कट जाएंगे, 2 पंचा 10, A11 कितना आ जाएगा -3 प्लस 5 5 25, क्या आएगा देखो A11 बराबर आ गया 25 में से 3 चले जान दो तो कितने बचे 22, यही तुम्हारा आंसर, मतलब जो 11वें नंबर का पद रहेगा वो क्या रहेगा 22 रहेगा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, चलो देखते हैं।
तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर पे तो डिब्बा बने हुए हैं, ये क्या डिब्बा लिखे हुए हैं, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान मतलब बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझने का, इसमें देखो फॉर्मूला कौन सा लगना है कि जो अपन ने A1 A2 A3 की जो फॉर्मूला पढ़े थे 5.1 में, वो फॉर्मूला लगने हैं। तो तुम कासो हम लिखें दे रहे 5 फॉर्मूला लिखें दे रहे। चलो तो देखो ए का मान A1 का फॉर्मूला ए ही होता है, पर A2 का क्या होता है A प्लस डी होता है। फिर A3 का क्या होता है फॉर्मूला, तो A प्लस 2D होता है। A4 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 3D होता है। और A5 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 4D होता है। मतलब कि यहाँ के मान से एक कम जाता है, बस हर टाइम वही आता है। तो अब चलो तीसरे का पहला ज्ञात करते हैं। तीसरे का पहला क्या लिखा है कि 2 कॉमा फिर डिब्बा और फिर से 26, जो A1 का मान, जो A2 का मान, जो A3 का मान लिख लेते हैं। तो A1 का मान क्या है 2 है, जिसको क्या कहा जाता है ए ही कहा जाता है, मतलब प्रथम पद कहा जाता है। A2 क्या है खाली है, डिब्बा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी होता है। इसके बाद A3, तो A3 बराबर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D बराबर 26 रहेगा। तो A का मान 2 है तो 2 रख दिया मैंने, बराबर में 2 और D प्लस में 2D बराबर में 26। 2 का में प्लस में सट जाके माइनस में 2D बराबर 26 माइनस 2 घटा दो 24 बचेंगे। तो 2D बराबर में 24, क्या करेंगे 2 बटे में ले जाओ तो D बराबर क्या आ जाएगा 24/2, 2 से काट देंगे तो D का मान क्या आ जाएगा 2 12 24। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करोगे कि देखो जो तुम्हारा जिस समीकरण लिखा था D का मतलब A2 का फॉर्मूला लगाया था जो अपन यहाँ लिख देंगे वो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो A2 बराबर क्या आया था A प्लस डी बराबर में डिब्बा दिया था। तो इस डिब्बे का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ मान रख दो। तो A2 A का मान क्या है 2 और D का मान ज्ञात किया है 12। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 14, मतलब जो डिब्बे में आना है वो क्या है 14 है। मतलब यहाँ जो मान आना है वो कितना है 14 है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अगला टॉपिक दूसरा नंबर। चलो तीसरे का दूसरा क्या है देखो, तीसरे का दूसरा नंबर टॉपिक ध्यान से समझने का। एक आध ऑब्जेक्ट में हर साल पेपर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में क्लियरली, ठीक। तो ये डिब्बा बना हुआ है फिर 3, तो ये A1 पता नहीं है, A2 पता है, A3 पता नहीं है, A4 पता है। तो अब क्या करें देखो, कुछ नहीं कर सोचना है, जो दिए गए हैं उन्हीं पर फॉर्मूला लगा दो। तो जो A2 दा हुआ तो लिख लो A2 बराबर 13, इसका फॉर्मूला लगा के लिखो A प्लस डी बराबर में क्या हो जाने 13, इसको समीकरण 1 मान लिया। ओके, इसके बाद जो दा हुआ तो अपन निकला जाए तो A4 दा होगा बराबर कितना है 3 है। तो फॉर्मूला लगाओ A प्लस के 2D नहीं 3D बराबर में 3, समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, अब लिख दो समीकरण 2 में से हम एक घटाएं दे रहे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, मतलब घटा देते हैं तो देखो LHS से घटेगा, RHS से घटेगा, मतलब विलोपन विधि लग जाएगी पूरी। तो देखो 2 में से घटा रहे तो A प्लस मतलब 2 को पहले लिखेंगे 3D बराबर में 3, वैसे क्या लिखेंगे A प्लस डी बराबर में 13। चलो घटाने पर कर रहे चिन्ह चेंज, माइनस माइनस और माइनस ये कट गए, ये दोनों घट गए तो क्या बचे 3 में से 1 गो तो क्या बचो 2D। और जब माइनस को बड़ो है माइनस को 13 तो माइनस को जो को तो, और 13 में से 10 चले, वो 13 में से 3 चले जाए तो 10 बची। ओके, डी का मान बटी में ले जाओ, सॉरी 2 है डी के गुणा में, 2 गुणा डी है तो 2 क्या गुणा में चढ़ जाके भाग में जान दो तो डी बराबर क्या आ जाए -10/2, 2 पंचा 10 माइनस का 5 आ गया। अब डी का तो प्रेजेंट हो गया, अब चाहिए अपन को
ए का, तो डी का मान कहाँ रख दूँ, समीकरण 1 में। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण कहाँ रखना है, 1 में रखने पर रख देते हैं। तो देखो ए की जगह पे कुछ नहीं प्लस डी की जगह पे -5 बराबर 13। ओके, इसके बाद ए प्लस -5 बराबर में 13, 5 माइनस का है जिस चढ़ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर 13 + 5, तो ए का मान क्या आ गया 18। जी अपन ने क्यों ज्ञात किए, क्योंकि देखो A1 का मान ए ही होता है, ठीक। पर देखो अपन को जो A3 ज्ञात करना है उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला चाहिए होगा। तो A3 बराबर फॉर्मूला होता है A + 2D। पर यहाँ अपन को A का D का मान तो पता नहीं था, तो अपन ने देखो A का ज्ञात कर लिया और D का ज्ञात कर लिया, जिससे क्या होगा अपन यहाँ रख देंगे ऑटोमेटिक मान आ जाएगा। तो देखो A का मान क्या आया 18 आया, प्लस 2 D का मान क्या आया -5 आया, तो -5, तो A3 बराबर प्लस और माइनस 2 पंचा 10, A3 बराबर 18 में से 10 चले गए 8 बचा, यही तुम्हारा आंसर। ये आ गया तुम्हारा A3 का मान, ये आ गया A1 का मान। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो तीसरा इसमें क्या है, देखो 5 लिखा है, फिर डिब्बा बना है, फिर डिब्बा बना है, और फिर 9 सही 1/2 लिखा है। पहले इस मिश्र भिन्न को सॉल्व कर लो। तो जो तो A1 है, जो A2 है, जो A3 है, जो A4 है, तो A1 का मान तो A कहलाता है, A1 बराबर A, जो कि प्रथम पद कहलाता है, बराबर में 5। इसके बाद A4 दिया है, तो A4 बराबर क्या है 9 सही 1/2। अपन को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से देखो ए का तो मान पता है पर डी का मान पता नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे डी का मान पता कर लेंगे और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला और बस डी के मान रख दें, ए के रख दें, आंसर आ जाए। देखो कैसे, A4 है, A4 का फॉर्मूला क्या होता है A + 3D बराबर में 9 सही 9 को खोलो तो 9 दूना 18 और 1 19 बटे में 2। इसके बाद डी का मान पता नहीं है पर ए का मान 5 है, तो 5 रख दिया प्लस 3D बराबर में 19/2। 5 का है प्लस में चढ़ जाके माइनस में हो जाए, मतलब पक्षांतर कर रहे हैं हम, पक्षांतर करने पर कर देते हैं। तो 5 का पक्षांतर करेंगे क्या आएगा 3D बराबर 19/2। वो जो 5 का को तो प्लस को इस चढ़ जाके माइनस को 5 बटे में क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। अब कर दो इनका तिर्यक गुणा, तो देखो 3D बराबर 1 19 19, 2 पंचा 10 बटे में 2 1 कम 2, 3 यहाँ का है में गुणा में, तो इससे जाएंगे भाग में, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 19 में से 10 गया तो 9 बचा, बटे में 2 गुणा में क्या आ गया 3, 3 तिरका 9, डी का मान क्या आ गया 3/2 आ गया। अब देखो क्या ज्ञात करना है, तुम्हें A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। तो देखो A2 फॉर्मूला लगाओ A + D, फॉर्मूला ये होता है। तो A2 ए का मान क्या था, ए का मान 5 था, 5 रख देते हैं, प्लस डी का मान ये आया, अभी क्या आया 3/2, इसके बटे 1 मानो 3 गुणा कर दो, तो A2 बराबर 5 दूना 10 प्लस 3 1 कम 3 बटा में 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसके बाद जोड़ दो तो 10 और 3, 3 और 10 10 और 3 13 बटे में 2। A2 का तो मान आ गया, इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख दो, तो 2 छक्के 12, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 छक्के 12 और 1 13 आ गया। अब A3 ज्ञात कर दो, तो A3 के का है तो A + का 2D, तो ए का तो मान पहले से पता था कि 5 है, पर 2D का मान क्या ज्ञात किया था अभी 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो A3 बराबर 5 प्लस में का बचो 3, 5 3 8, जो ही तुम्हारा आंसर। ओके, एक जो आ गया एक तुम्हारा जो आंसर आ गया, क्योंकि 2 और 3 ज्ञात करने थे, बस आ गए। चलो आगे अब चलो चौथा नंबर देखते हैं।
तीसरे का चौथा नंबर क्या लिखा है, देखो ध्यान से। चौथे नंबर में लिखा है कि -4 फिर डब्बा और फिर डब्बा फिर से डब्बा, 3 डब्बा हो गए, एक और डब्बा ले लो, आप 4 हो गए। देखो 5 में पे क्या होगा, 5 में पे 6 लिखो का, हाँ 6 लिखो। अब तो इतने 6 लिखो तो देखो एक तो 1 पता है, एक 2 नहीं है पता, 3 नहीं है, 4 5, अब सीधा 6 पता है। ठीक है, तो जो पता है वो लिख लो। तो A1 बराबर ए होता है, तो ए का मान क्या है, -4 है। ठीक, A6 A6, इसका फॉर्मूला तो बाद में लिखेंगे, पहले जो दिया है वो लिखो। अब A6 का फॉर्मूला A प्लस 6 में से 1 गया 5 और D बराबर में 6। अब देखो ए का मान -4 है, इतने रख दो, तो -4 प्लस का 5 D बराबर में 6। ए का मान दिया था तो रख दिया, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। क्यों, क्योंकि डी का मान तो ज्ञात करने, ए का तो पता है पर डी का नहीं है, तो डी का यहाँ से ज्ञात करें ले रहे, तो 4 का उस साइड जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर कर देंगे तो देखो 5D बराबर 6, ये माइनस का स्टार्ट जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 और 4 10, 5 बटे में ले जाओ तो D बराबर क्या आ जाएगा, 10/5, 5 दूना 10, D का मान क्या आ गया, 2 आ गया। लो अब देखो ए का मान ऊपर दिया है, डी का मान ये है, तो ए का मान यहीं लिखे ले रहे, -4 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जो ज्ञात करना है, देखो A2 का फॉर्मूला, A3 A4 A5 इनका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो A2 का लगाते हैं सबसे पहले, तो A प्लस डी होता है, तो A2 बराबर ए का मान क्या है, -4 है, प्लस डी का मान 2 है, तो A2 बराबर घटा दो, क्या बचेगा, माइनस का बड़ा तो -4 में से 2 गया, 2 बचा। अब A3 ज्ञात कर दो, तो A3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ब्लैक पेन उठाते हैं, A प्लस 2D फॉर्मूला होता है, तो A3 बराबर ए का मान -4 प्लस 2 गुणा में डी का मान 2। ओके, A3 बराबर -4 प्लस का 2 दूना 4, प्लस का और माइनस का कटता है, तो A3 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब फिर से पेन चेंज करते हैं, आपकी चांस रेड उठा लेते हैं, क्योंकि जाना पेन से लिखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। चलो A3 हो गया, A4 ज्ञात करना था, तो A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, तो A4 जो कहता, ए का मान क्या है, -4 प्लस 3, डी का मान क्या है, 2 है। चलो A4 बराबर -4 प्लस का क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, दोनों को घटा दो, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है। ठीक है, तो A5 भी ज्ञात कर लो, क्या है 5, देखो, तो इसका फॉर्मूला A प्लस के 4D, तो A5 ए का मान क्या है, -4 प्लस के 4, डी का मान क्या है, 2 है, तो A5 बराबर -4 प्लस का 4 दूना 8, तो A5 बराबर में माइनस का, देखो प्लस का बड़ा कि माइनस का, प्लस का 8 बड़ा है, तो प्लस का हो जाएगा 4, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला चले तो फिर, अब देखो सारे मान ज्ञात कर ले, देखो 2 ज्ञात हो गया और 3 ज्ञात कर लिया, 4 ज्ञात कर लिया और 5 भी ज्ञात कर लिया। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो तीसरे का 5वां नंबर क्या लिखा है 5वें पे, देखो पहले खाली, फिर 38, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा और फिर डिब्बा, अब दागा माइनस को 22। ओके, तो देखो जी 2 मान देगा, A2 देगा और A1 2 3 4 5, नहीं छठवां होगा, देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6। ओके, चलो A2 कितना है, 38 है, तो A2 बराबर कितना है, 38 है, और A6 बराबर क्या है, माइनस का 22 है, दो ही जगह फॉर्मूला लगाओ, तो A प्लस डी बराबर में 38, A प्लस के 5D बराबर में -22। समीकरण नंबर 1 लिखो, समीकरण नंबर 2 लिखो। पहला लक्ष्य क्या है, ए और डी का मान ज्ञात करना, सबसे पहला लक्ष्य। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर
घटा देंगे विलोपन विधि से। देखो a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस के 5d बराबर में माइनस के 22। क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस वो माइनस का था इसलिए प्लस हो गया, ये घटेंगे और ये देखो एक है और ये 5 है, माइनस का बड़ा है तो माइनस के 5 में से एक गया 4 और d बराबर, यहाँ दोनों जोड़ दो। देखो यहाँ क्या किया कि जे चिन्ह नहीं माना जाएगा, अब माना जाएगा जे। तो देखो 5 का हो गया, माइनस का हो गया, तो देखो 5 में से एक गया तो माइनस का 4, और ये देखो अब माइनस का नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा प्लस का। प्लस प्लस के जुड़ेंगे तो 22 38 40 60, 4 बटे में ले जाओ तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जाएंगे माइनस सहित, तो 60 बटा -4, तो डी से मतलब 4 से काट देंगे, डी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 15। ओके, 15 चौके 60 होती है ना। तो चलो डी का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो तो a प्लस डी का मान क्या है, -15 बराबर में क्या आ जाएगा 38। इसके बाद a प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा 15 बराबर में 38, जी उस साइड जाएगा तो जी माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 38 प्लस 15, तो a का मान क्या हो जाएगा, 5 जोड़ो 43 और 10 जोड़ो 53, ये तुम्हारा ए का हो गया और जो डी का हो गया। अब जो जो ज्ञात करने जो पता कर लो। देखो ए वन क्या कहलाता है, ए कहलाता है, ठीक, ए वन ए कहलाता है। अब देखो A3 ज्ञात करना है तो चलो A3 को लिखते हैं। A3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, A3 बराबर ए का मान 53 प्लस 2d का मान कितना है, डी का मान -15। ओके, डी का मान कितना है, -15 है। इसके बाद रख दो A3 बराबर 53 प्लस -15 दूना 30, ये दोनों घटा दो तो A3 का मान कितना हो जाएगा, 3 बचा और 2 बचा 23, वो भी प्लस का। ओके, A3 हो गया। अब 4 ज्ञात कर दो तो A4 भी ज्ञात करते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस का 3d, तो A4 बराबर a का मान 53 प्लस 3 गुणा में डी का मान -15, तो A4 बराबर 53 प्लस माइनस 15 थी 45, घटा दो का बचे A4, देखो प्लस को बढ़ो है तो 8 बचे, 5 जोड़ो 3 जोड़ो 8 होते हैं। इसके बाद लास्ट और ज्ञात कर दो, कौन सो, A5, तो हम इतने ज्ञात करें दे रहे, ठीक है। A5 ज्ञात करो तो a प्लस के 4d, तो A5 a का मान 53 प्लस 4 गुणा में डी का मान -15, एक बार देख लिया था, बार बार कहीं को देखना है। चलो A5 बराबर 53, इसके बाद प्लस माइनस 15 चौके 60, A5 क्या आ जाएगा, देखो 53 में से 60 चले जाएं तो 60 में से 53 तो घटाते हैं, 7 बचत, माइनस को बढ़ो सो माइनस आ जाएगा। ओके, देखो अपन का 3 आ गया, 1 आ गया और 4 आ गया, 5 आ गया। ओके, चलो ये चारों मान ज्ञात करने थे। अब अगला टॉपिक, चलो अब देखो चौथा नंबर टॉपिक पे आ गए, तो चौथे नंबर टॉपिक को देखने में कोई दिक्कत मत करना, ठीक, ध्यान से देखने का। देखो क्या लिखा है, AP 3 8 13 15 सॉरी 18 का कौन सा पद 78 है, मतलब जो लास्ट को पद तो दे दो लेकिन कितनी नंबर को है जो नहीं है पतो, इनने जो तो लिखो नहीं 78वां पद याद करो, जो तो कहीं नहीं है, इनने जाके कौन सा पद 78 है, मतलब कितनी नंबर पे पद आउने 78, मतलब कितनी संख्या पे आउने 78, जो पतो नहीं है। तो एन को मान तो पतो ही नहीं है, लेकिन लास्ट को पद है पतो, तो मतलब ई एन को माना जो कितनो 78, कैसे ई एन को का कहते हिंदी में अंतिम पद का, ठीक। इसके बाद ई एन को क्या कहते हैं हिंदी में, अंतिम पद कहते हैं, ध्यान रखना अंतिम पद, इसी को ए एन कहते हैं, इसी को एल से दर्शाया जाता है, ध्यान रखने का, ठीक है। चलो आगे, अब ए का मान यहाँ से ज्ञात करो, तो ए का मान तो पहला ही नंबर कहला 3, क्योंकि प्रथम पद होता है ये तो। इसके बाद सारवांता जो कि डी, तो A1 A2 में से A1 घटाओ तो देखो A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना है 8, माइनस कर देंगे 3, तो D का मान क्या हो जाएगा 5। ओके, तो ये क्या है सारवांतर है,
एक ही बार लिख रहे हैं, हम बार बार नहीं लिखेंगे कि डी क्या है, सार्वधातुक है कि क्या है। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान कैसे ज्ञात होता है जल्दी, तो अपन के लिए तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला आता हो, बस उसी से सब हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन का मान 78 है, ए का मान 3 है, प्लस एन का मान पता नहीं है -1, डी का मान 5 है। क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर कर देंगे तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 बचा और गुणा में 5 बचा। तो ये घटा दो, 75 बराबर में n माइनस 1 गुणा में 5। ओके, इसके बाद 5 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाएगा भाग में, तो 75/5 बराबर n माइनस 1। ओके, तो 5 से काट दो, 15/75 बराबर n माइनस 1। एक इस साइड ले आओ तो 15 माइनस को जगह जो इस साइड आके प्लस को हो जाए बराबर n, जो एक है जोड़े तो 16 बराबर n का मान क्या आ गया 16। यही तुम्हारा आंसर। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, वीडियो तो समझ में आ ही रही होगी। चलो चौथा हो गया, चौथे में जैसे पांचवें के दोनों हैं, चलो देखते हैं कौन जल्दी कर पाता है। ठीक, चलो पहला नंबर क्या लिखा है पांचवें का पहला, कि ए पी दी है अपन के लिए 7, 13, 19 डॉट 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 205। मतलब अंतिम पद क्या है, ए एन है 205। अब ए का मान क्या है 7 है। अब डी का मान अपन 13 में से 7 घटाओ, 13 में से 7 गए तो क्या बचेंगे, डी का मान 6 होता है। ठीक है, चलो अब बाकी ज्ञात क्या करना है, एन का मान पता नहीं है क्योंकि कितने नंबर पे 205 है जो तो पता ही करना है। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन बराबर ए एन का मान तो 205 है तो इधर रख दो 205, ए एन को गुदार दो। ए को मान का है 7 प्लस एन का मान पता नहीं है 1 और डी का मान क्या है 6 है। इसके बाद 7 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर कर दो, काज है 7 का पक्षांतर करेंगे 205 माइनस के 7 बराबर में n माइनस 1 गुणा में 6 घटा दो 198 बचेगा बराबर n माइनस 1 गुणा में 6। अब 6 का में गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाए तो 198 बटे में 6 बराबर में n माइनस 1। अब फिर से जो एक को पक्षांतर कर लो, इन्हें काट डालो तो 6 एक कम 6, सॉरी 6 तिया 18, 6 तिया 18 एक बच्चा 6 तिया 18 बराबर में n माइनस 1। एक का क्या कर रहा है, पक्षांतर कर रहा है। तो पक्षांतर करने पर कर दो, क्या आएगा देखो 33 माइनस की जगह जो का हो जाए प्लस को 1 बराबर n बराबर 33 और 1 34, n का मान आ गया, यही आंसर हो गया। चलो अगला टॉपिक, चलो दूसरा नंबर ध्यान से समझने का। दूसरा क्या लिखा है, एपी पहले 18 दी गई है, फिर 15 डॉट 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 15 सही 1/2 है, 15 सही 1/2 कोमा 13 डॉट 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 माइनस का 47। तो चलो ए एन का मान तो पता चला -47 है। अब एन का मान तो पता नहीं है कितना है, पर ए का मान पता कर सकते हैं। पहला नंबर ए का ही मान कहलाता है। अब डी का मान कैसे करेंगे, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 में से घटाएंगे कितना 18, क्योंकि पीछे 18 लिखा है। तो डी बराबर 2 15 30 और 1 31 बटे में 2 माइनस 18/1 मान सकते हैं इसके। तेरे गुणा कर लो तो डी बराबर 31 एकम 31, 2 18 36 बटे में 2 एकम 2। इसके बाद डी बराबर 31 में से 36 गया तो देखो माइनस का है 36 तो माइनस का बड़ा है। ठीक, तो 36 में से 31 गया कितना बचा 5/6, 6 का 2 आएगा यहाँ, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो माइनस के 5/6 आ गया। आप क्या करेंगे देखो ध्यान से, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी।
तो ए एन तो कितना है -47 है, तो रख दो माइनस का 47 बराबर 1 का मान 18 है, प्लस एन का मान पता नहीं हो 1 और डी का मान जी पूरा है, तो गुणा लगा के -5/2 आ जाएगा। अब ऊपर किसका आते हैं 18 यहाँ प्लस का, इस जाके माइनस का, तो क्या कर रहा है पक्षांतर, पक्षांतर करने पर कर दो, तो माइनस का 47 और जी प्लस का इस जाके माइनस का 18 बराबर में n-1 गुणा में माइनस के 5/2, तो दोनों को जोड़ दो क्योंकि माइनस माइनस की जोड़ते हैं, तो 8 5 8 7 15 की 5 हासिल आ गई 1 5 1 6 और ये माइनस जो का था। अब देखो जे काय में है भाग में, तो ऊपर जाके काय में आ जाए गुणा में, और जे 5 काय में है अंश में, तो इस चढ़ जाके हर में आ जाए बराबर क्या आ जाए n-1। ध्यान रखना हर का अंश में जाता है, अंश का हर में आता है, माइनस से माइनस कट गया। अब इसके बाद 65 गुणा में 2/5 बराबर में n-1, 5 13 5 एकम 5 5 तिया 15 और 13 दूना 26 बराबर n-1, 1 का पक्षांतर कर दो, तो 26 माइनस की जगह हो जाए +1 बराबर n। ओके, इसके बाद 26 और 1 कितने होते हैं 27 बराबर में n का मान कितना आ गया 27। ओके, ध्यान आया। चलो अगला टॉपिक चलते हैं। 5 हो गए, देखो अब 41 मिनट की वीडियो हो गई, मेरी अपलोड तो हो जाएगी कि नहीं होगी, चलो हो जाएगी, देखेंगे, नहीं होगी तो वैसे हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो आगे, अब नहीं अभी अपन छोड़ देते हैं, आगे अब अगली वीडियो में देख लेना, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, मेरे लिए दिक्कत दे देगी, ठीक है। तो तुम देखो अगली वीडियो कैसे सर्च करोगे, तुम देखो ये लिखना क्लास 10 लिखना है, 10 फिर मैथ, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज लिखना, फिर EX कौन सा है अपना 5.2, फिर पार्ट डालना PART पार्ट 2, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखना बाई सत्यनारायण SATYANARAYAN सत्यनारायण सर। इस प्रकार से करोगे तो आपके पास वीडियो मेरी ही ये दूसरा पार्ट पहुंच जाएगा जो अभी मैं आगे दे रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मैं पार्ट जो 2 छोड़ूंगा जिस प्रकार, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, आप जैसे ही कहोगे मतलब कि जैसे ही आए मतलब मैं छोड़ूंगा तो आपके पास एक मैसेज के जरिए आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो और या फिर सर्च करोगे तो इस प्रकार से सर्च करना होगा, तभी मेरी वीडियो आएगी। चलो आगे, ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की ओर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।